हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। दोस्तों, हरियाणा हाई कोर्ट का एचकेआरएन को लेकर नया आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत चयनित उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक नहीं मिलेंगे और उन्हें अब अनुभव का भी कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन सभी बातों को अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन से बदलाव एचकेआरएन में किए गए हैं और अब सिलेक्शन किस तरह होगा। इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप देख लेते हैं डिटेल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक मापदंड या अनुभव के अंक नहीं दिए जाएंगे। यह बदलाव पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के अंकों पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने लगाई अंक देने पर प्रतिबंध। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न भर्तियों में उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक दिए जाते थे, लेकिन जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य मामले में अंतिम आदेश जारी करते हुए इन अंकों को संविधान के खिलाफ माना है। अदालत ने आदेश दिया है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 के तहत अब सामाजिक आर्थिक मापदंड के कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट ने अनुभव के अंकों को भी किया अस्वीकार। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंक भी बंद कर दिए जाएंगे। अब केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अनुभव के अंक मिलेंगे जिनका अनुभव हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में है। अन्य संसाधनों से अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को कोई वेटेज नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने ये नीति क्यों बदली है, इसको देखते हैं। कोर्ट ने पाया कि यह नीति अन्य राज्यों, संस्थानों में काम कर चुके उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करती है। जिसका अनुभव हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है, उन्हें अनुभव का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की ओर से सीनियर डीएजी श्रुति जैन गोयल ने अदालत में दलीलें दी। अदालत ने सुनवाई को 30 जनवरी तक स्थगित कर दिया है और हरियाणा सरकार को डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में बदलाव के निर्देश दिए हैं। इस बदलाव का युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? इस आदेश से हरियाणा के हजारों युवाओं पर सीधा असर पड़ेगा, जो सामाजिक मानदंड या अनुभव के आधार पर अंक लेकर नौकरी पाना चाहते थे। अब केवल योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एचकेआरएन में नई भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी? अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब नई भर्ती प्रक्रिया पर काम कर रहा है। निगम के अधिकारी जल्द ही इस संबंध में नई पॉलिसी बनाएंगे, जो अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी। एचकेआरएन भर्तियों का अब क्या हो सकता है आगे? विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद राज्य सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को पुनः परिभाषित कर सकती है। हो सकता है कि अनुभव और सामाजिक आर्थिक मापदंड के लिए अलग से कोई पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जाए। अब देखना यह है कि क्या बदलाव किया जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी इसके लिए अगली सुनवाई की डेट दे दी गई है, तभी ये मामला क्लियर हो पाएगा। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। जो भी आगे फैसला आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगी। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य खबर के साथ। बाय।